सोने की कीमत जो है वो 1 लाख के पार हो चुकी है और अहमदाबाद में भी सोने के दाम जो हैं वो 1 लाख को पार कर चुके हैं। 1,02,000 के आसपास ये दाम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ अहमदाबाद के गोल्ड मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करते हैं। जिगर भाई, कितना इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा और ये दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? कहाँ तक ये दाम पहुंचेंगे? सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि विश्व के अंदर यूएस और चाइना जो ट्रेड वॉर के अंदर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले 2 अप्रैल को यूएस के द्वारा विविध कंट्री के अंदर या जो बोलते हैं कि देशों के ऊपर जो टैरिफ डाला गया है, वो टैरिफ की सीधी असर हुई थी कि भारत में जो दाम 78,000 चल रहे थे, 78,000, वो बढ़कर करीबन 85 to 89 चले गए थे। बाद में अभी की जो हालत या माहौल चल रहा है उसके अंदर चाइना द्वारा भी आज उसकी प्रतिक्रिया देते हुए जो टैरिफ यूएस के द्वारा लगाया गया है उसके सामने उतना ही टैरिफ उसने यूएस के ऊपर डाला हुआ है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए एवं विश्व के अंदर जो परिस्थिति विविध देशों के अंदर उत्पन्न हुई है, जैसे कि युद्ध की परिस्थिति रशिया एवं यूक्रेन के अंदर अभी भी कोई स्थिर होती नहीं आ रही है। रशिया द्वारा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान विविध देशों के द्वारा विनिमय में अपने पैसे की जगह पे वो गोल्ड में जैसे उसके जो बोलते हैं दाम ले रहे हैं। एवं चाइना के द्वारा भी डॉलर की अगेंस्ट में आज गोल्ड की खरीदारी बहुत ही ज्यादा तरीके से उसकी सेंट्रल बैंक कर रही है। एवं लोगों के प्रति भी जिस तरीके का माहौल बढ़ता जा रहा है अशांति का, उसमें भी लोगों के द्वारा गोल्ड की खरीदारी बढ़ रही है। सभी माहौल के देखने जाए तो गोल्ड आज 3470 समथिंग गोल्ड आज ओपनिंग हुई है और भविष्य के अंदर 3600 और $4 ऊपर जाएगा गोल्ड, तो यही गोल्ड का दाम आपको 1,15,000 से 1,20,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। रही बात ग्राहकी की, जो बात है कि आप बोल रहे हैं कि 1,15,000 तक जाएगा, शादी का सीजन भी है, तो कस्टमर्स पे इसका कितना इम्पैक्ट होगा और बाजार पे ज्वेलर्स को कितना इम्पैक्ट हो रहा है ये दाम बढ़ने का? देखिए, ज्वेलर्स को इम्पैक्ट होने की बात है कि ये हमारा बिजनेस है, इम्पैक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आज अप्रैल मास के अंदर जो हमारे यहाँ खरीदारी होती है गुजरात के अंदर लग्नसरा की, जहाँ मैरिजेस आते हैं, तो आज मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि आपके मीडिया के माध्यम के द्वारा जब 80,000 का रेट था तब हम लोगों ने एक इंटरव्यू दिया था कि आने वाले दिनों में सोने के दाम काफ़ी ऊपर जाएंगे। तो काफ़ी ग्राहकों के द्वारा उस टाइम पे सोने की खरीदारी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी ड्यूटी 15-18% से घटाकर 6% कर दी, तभी लोगों ने सोना ले लिया था। तो आज मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि रिसाइकलिंग गोल्ड के माध्यम से भी ग्राहकों द्वारा आज की तारीख में खरीदारी हो रही है। हाँ, जो नए खरीदार है, जो फ्रेश खरीदारी बोलते हैं, वो बहुत ही कम है, करीबन 50% तक ब्रेक लगी हुई है, जबकि रिसाइकल गोल्ड की परचेजिंग हमारे यहाँ 70% तक बढ़ी हुई है। दैट्स अ गुड न्यूज़, जो उसको मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से मान रहा हूँ। क्या ये जो दाम इसी तरह लगातार बढ़ते जाएंगे तो कभी उम्मीद है कि ये दाम में कमी कब होगी? क्योंकि अब जो सामान्य जनता है वो वही सोच रही है कि दाम कब कम हो। सबको पता है कि गोल्ड के दाम जो है कभी जो पुराने दाम थे वहां तक नहीं पहुंचते। आपको क्या लगता है, क्या दाम में कमी होगी और कब कहाँ तक पहुंचेगा ये दाम? देखिए, यदि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो ट्रेड वॉर अभी चल रहा है वो करीबन 2 महीने के बाद सभी ट्रेड एक खत्म हो जाए, विश्व के अंदर एक फिर से व्यापार का जो सानुकूल माहौल होता है यदि वो बैठ जाता है, तो ये गोल्ड का दाम करीबन 90 से 95 या लाख तक भी नीचे आए, तो मैं मानता हूँ ऊपर से नीचे तक गोल्ड लेना चाहिए। और किसी भी भाव में आपने सही बताया कि एक बार जो गोल्ड बढ़ गया वो करीबन 10% का करेक्शन ऑलवेज देता है आपको। वो करेक्शन लेने का भाव होता है, न कि वेट करने का भाव। तो यदि यहीं से कोई भी करेक्शन आता है तो उसको मैं बाइंग कॉल कहूँगा। उसमें ग्राहक द्वारा पुरानी नई फ्रेश बाइंग वो कर सकते हैं, जो फ्यूचर में उनको आगे बढ़ोतरी के देखने को मिल सकती है। जिगर सोनी जी ने साफ तौर पे कहा कि जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में 1,15,000 तक ये दाम पहुंचेंगे। 10% का करेक्शन जो है वो 2-3 महीनों में देखा जाता है, अगर ट्रेड वॉर कम हुआ तो और ट्रेड वॉर बंद हुआ तो। अन्यथा ये दाम जो है और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि राहत की बात है कि लोगों ने जो है रिसाइकलिंग गोल्ड पे जो है लोग ज्यादा मुड़ गए हैं, तो उसकी वजह से उनको उतना नुकसान नहीं हो रहा, पर फ्रेश परचेज जो है वो अभी नहीं हो रही। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।